नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पुनरावर्तन के शेष रहे प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो काफिले के लिए लिखेंगे कॉन्वॉय, तो द कॉन्वॉय वॉज ऑन इट्स वे टू बगदाद। दूसरा है करेला कड़वा होता है, यह तो आप सभी को पता है, तो बिटर गॉड इज बिटर। तीसरा है दीपक रोशनी देता है, द लैम्प गिव्स लाइट। अगला है गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, तो डर्ट इज द रूट ऑफ मैनी डिजीजेस। पांचवा है लौकी और गाजर का हलवा बनता है, तो गॉड एंड कैरोट हलवा इज मेड। तो मित्रों, हमने अंग्रेजी में इनका अनुवाद कर लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि उचित स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। पहला है रिक्त स्थान क्रिकेट खेलता हूँ, हम और मैं। खेलता हूँ क्रिया से हम पहचानेंगे कि एक वचन है, इसलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह किताब हिरेन। रिक्त स्थान है छोटी की या बड़ी की, तो बड़ी की। छोटी की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, इसलिए यहाँ आएगा बड़ी की। लड़के हैं, लड़के बहुत सारे हैं, इसलिए यह की जगह आएगा ये। पानी रिक्त स्थान मगर है, में यानी अंदर और मैं यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो पानी में मगर है यानी एक मात्रा वाला में। ये आम के पेड़ हैं, रिक्त स्थान बहुत आम लगे हैं, इनमें या इन पर। आम के बहुत से पेड़ हैं, इसलिए इन पर बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है, रिक्त स्थान रंग काला है, उसका या इसका। अब हाथी वह है यानी दूर है, इसलिए उसका रंग काला है। यदि हाथी के लिए यह होता कि यह हाथी है, तो आता इसका रंग काला है। वह के साथ उसका और यह के साथ इसका। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं जिनके हमें हिंदी नाम लिखने हैं। तो पहला संकेत है स्टॉप यानी ठहरिए। दूसरा संकेत है नो एंट्री यानी प्रवेश बंद। तीसरा है वन वे साइन यानी दोनों तरफ रास्ता बंद। नैरो ब्रिज यानी सकरा पुल। रोड वाइडन्स अहेड यानी आगे रास्ता चौड़ा है। साइकिल प्रोहिबिटेड यानी साइकिल प्रवेश बंद। राउंड अबाउट यानी वृत्ताकार रास्ता। नैरो रोड अहेड यानी आगे सकरा रास्ता है। सकड़ा यानी जो बिल्कुल सिकड़ा हुआ हो, पगडंडे के समान। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में 5-5 वाक्य लिखने हैं। पहला विषय है मेरा परिवार। सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक है, मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं, वह गृहिणी है, गृहिणी यानी हाउसवाइफ। मेरी एक बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरा एक भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा परिवार सुखी परिवार है। तो यह था मेरा परिवार विषय पर 5 वाक्य। अगला है सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में हम चलते हैं। चलिए सब्जी मंडी की सैर करते हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई तो ठेले में भी सब्जियां बेचता है, कोई ज़मीन पर बिछौना करके सब्जियां रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में कौन कौन सी सब्जियां होती है? आलू, गाजर, मूली जैसी ज़मीन के अंदर होने वाली सब्जियां भी होती हैं। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम, ये जो हैं बेलों पर होने वाली सब्जियां, ये भी बिकती हैं। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। सब्जी मंडी में कोलाहल यानी शोर ज़्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज़्यादा नज़र आती हैं। अगला है मेरी प्रिय सब्जी। मित्रों, आप सभी को कोई ना कोई सब्जी तो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर बच्चों को आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर भी मेरी प्रिय सब्ज़ी के बारे में बताया है, तो यहाँ पर कौन सी सब्ज़ी प्रिय है देखते हैं। मेरी प्रिय सब्ज़ी करेला है, वह स्वाद में कड़वा होता है,
वह गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं होता, पर उसके गुण अनेक होते हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट के कृमि यानी पेट के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वह भी इससे नष्ट हो जाते हैं। मधुप्रमेह में भी करेला अक्सीर है। मधुप्रमेह यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अचूक दवा है करेले का सेवन। यदि हम करेले का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमें मधुप्रमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी कभी नहीं होती। तो अगर आपके घर में भी किसी बड़ों को डायबिटीज़ की बीमारी हो तो आप उन्हें करेले का सेवन करने का उपाय बता सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अभ्यास में पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।